महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल उठा हुआ है। क्या निष्कर्ष निकलेगा? सरकार बचेगी, गिरेगी? इसको चर्चा करने के लिए हमारे संग कांग्रेस के मुखिया जो महाराष्ट्र में वो मौजूद हैं। नाना सर, क्या राजनीति का भविष्य महाराष्ट्र में है? सरकार बचेगी आपकी कि नहीं बचेगी, क्या लग रहा है? देखो, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना लाई और अग्निपथ के माध्यम से युवाओं के सपनों को भी जिस तरह से उनको तकलीफ दी जा रही है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी एक अग्निपथ केंद्र की सरकार ने लाके खड़ा किया है। ईडी के डर से कुछ मंत्री और एमएलए को डराकर शिवसेना में छेद करने का ये काम किया गया है और उसका कोई अलग से कारण देने की जरूरत नहीं। गुजरात सरकार और असम की बीजेपी की सरकार जिस तरह से इस शिवसेना के अंतर्गत मामले में आग में घी डालने का काम जो कर रही है वो स्पष्ट है। रही बात यह है कि जो सब करने के बाद अब जो संख्या बल भी जो गुवाहाटी से आपके माध्यम से हम जो देख रहे हैं, तो संख्या बल भी तो बहुत बड़ा हो गया है एकनाथ शिंदे के पास। लेकिन जो कंधे पर बंदूक रखकर जो बीजेपी गोली खेल रही थी एकनाथ शिंदे के माध्यम से, वो गोली चलाने का समय आ गया है ऐसा जब समझ रहा है, तो बीजेपी क्यों सामने नहीं आ रही है? तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई संख्या बल नहीं जम रहा है, ये सब दिखावा है। और ये दिखाव के आग में महाराष्ट्र की जनता के जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को जलाने का पाप बीजेपी डिसाइड करके कर रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। सर, मुझे याद पड़ता है कि इस गठबंधन में जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन था, सबसे मुखर कोई था इसके खिलाफ तो आप ही थे। आपने तमाम मुद्दे उठाए। निकाय चुनावों में एनसीपी बीजेपी से सपोर्ट ले रही है, शिवसेना को लेकर भी तमाम मुद्दे आपने उठाए। क्या लग रहा है कि गड़बड़ी किन किन की तरफ से रही? एनसीपी को लेकर भी आपने बात कही थी। देखो, हमारा एकदम स्पष्ट था कि जिस समय में अंधेरे की सरकार जब गिरी और शिवसेना और बीजेपी का आपस में जो लड़ाई हुई और उसके बाद हमारे नेता सोनिया जी से उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो जब मिले, तो एक कॉमन मिनिमम सरकार बनाकर एक महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाकर उसको सपोर्ट देने का निर्णय सोनिया जी ने लिया और सरकार जनता के लिए काम करे, ये सोच थी। रहा एनसीपी का सवाल था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसके बारे में शिवसेना का भी एमएलए ने इस बात का मुद्दा उठाया कि अजित पवार हमें बहुत तकलीफ देते थे, वही बात हमारे भी सामने आती थी। और हमारे मंत्री जो थे, मंत्री के डिपार्टमेंट में पैसे नहीं देना, उनको तकलीफ देना, इसी तरह का काम होता था और उसके बारे में हम स्पष्ट कहते थे कि ये ऐसा नहीं चलेगा। आखिरी राज्य की जनता के लिए ये सरकार बनाई है, कोई ग्रुप के लिए नहीं बनी है, और उसका विरोध हम करते थे। और मुझे लगता है कि ये विरोध स्वाभाविक है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। आखिरी सरकार जनता की होती है, ये कांग्रेस समझती है और ये लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ते आ रही है। तो इसलिए हमारा आपस में मतभेद नहीं था, हमारा मतभेद ये था विकास के लिए। अच्छा, आप भी सर नेतृत्व पर, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर आपको भी कोई शंका थी क्या? उनके ही विधायकों ने सवाल खड़े किए कि मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात की मीडिया से, उसमें भी कहा कि मुझ पे सवाल खड़े कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पे। आप एज एन मुख्यमंत्री उन्हें कैसे देखते थे? अब तो सामान लेके घर जा चुके हैं। देखो, हमें तो कोई तकलीफ नहीं थी मुख्यमंत्री जी से, हम लोग तो बात भी करते थे। तो अब हमारा तो समन्वय अच्छा था, उनके पार्टी के अंतर्गत का मामला हमें क्या पता। लेकिन ये मामले के पीछे कोई कारण अलग है। जो कारण है वो ईडी है, केंद्र की जो तपास यंत्रणा जो है, उसके आधार पर जो डराया धमकाया पूरे देश के राजनीति के अपने अपोजिशन को जो डराया जाता है, वो बात स्पष्ट हो चुकी है। और इसलिए बीजेपी का ये खेल है, वो आपस का खेल नहीं। अब क्या लग रहा है सर, बचेगी सरकार नहीं बचेगी? इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको? नंबर्स तो दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ। वो दिखने से कोई मतलब नहीं ना, इसलिए तो अभी तक बीजेपी सामने बिल से बाहर क्यों नहीं आ रही, ये सवाल हमारा है। इसलिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आज भी मजबूत है और कांग्रेस पूरे ताकत के साथ उद्धव ठाकरे जी के साथ। आपकी भी तो नेताओं ने सर विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सब सेफ है सर? कांग्रेस के साइड से सब सेफ है, क्या लग रहा है? कांग्रेस की 44 एमएलए इंटेंगल है, वो आपस की लड़ाई थी, कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार के बीच की लड़ाई थी और उसके आधार पर हुआ है।
और इसलिए हमारे वोट कहीं नहीं गए, हमारे वोट इंटेंगल है, 44 हमारे एमएलए हमारे साथ। अच्छा, ऐसी स्थिति में सरकार गिरती है तो भूमिका कांग्रेस की क्या रहेगी? ऑपोजिशन या फिर कोई दूसरा इक्वेशन खोजेंगे आप लोग? हम लोगों को सत्ता का कोई लालच नहीं है, हमें कोई इक्वेशन बनाने का नहीं है। हमने शुरुआत में भी हमारा कोई इक्वेशन बनाने का नहीं, हमें कांग्रेस को अपोजिशन का मैंडेट दिया है, हम उस बात को लेकर हम जनता की लड़ाई लड़ने का मानस हमने बना लिया है, पहले था आज भी है। इसलिए सत्ता का कोई इक्वेशन बनाने का कोई कांग्रेस का सपना नहीं है। अब महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस रहेंगी और प्रामाणिकता से रहेगी। अच्छा, आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि जो कल पत्र सामने उनका आया है जो एकनाथ शिंदे जी का, उसमें उन्होंने बात कही कि कांग्रेस और एनसीपी के संग रह के हिंदुत्व और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था। क्या आप लोग ऐसा कर रहे थे कि कार्यकर्ता शिवसेना के परेशान थे, शिवसैनिक परेशान थे, विधायक परेशान थे और छोड़ छोड़ के चले गए? ये हिंदुत्व का नहीं है, वो ईडी का है, इशू है ईडी का है, ये बात स्पष्ट है। कोई हिंदुत्व का इनका जो मामला जो सामने ला रहे हैं, इनका हिंदुत्व का नहीं, ईडी का है। और ये सबको पता है, ये अंदर का खेल जनता जानती है। और जनता को इतना अनजान समझकर बीजेपी जो खेल खेलना चाहती है शिवसेना के माध्यम से, तो ये सबके समझ में आ तो सिर्फ बीजेपी में भी रहे, इस अंदर के खेल का अंदाजा आपको था? आपको लग रहा था कि सरकार पूरी चल पाएगी, कि आपके मन में भी था मैं ये? आज भी बोल रहा हूँ, सरकार 5 साल चलेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ये जो खेल है वो ईडी का खेल है, और बीजेपी कौन से लेवल पे सत्ता के लिए जा सकती है उसका दर्शन पूरे देश की जनता को होने दो। ये अग्निपथ जो है, जो इस अग्निपथ में देश को जो झोंका है, वो अग्निपथ में खुद बीजेपी जलकर राख होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे अग्निपथ पे नाना पटोले अपनी बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, AP न्यूज।